Big Bang Theory is given by George Lemaitre. याद कर लेना, स्पेलिंग आ सकती है। अच्छा, कुछ साल पहले अल्फा सेंचुरी जो कि एक स्टार है वो टकराया सन से, विच ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स, अल्फा सेंचुरी एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अच्छा, जब सन से टकराया तो सन के भी कुछ पार्ट्स टूटेंगे। सन ब्रेक डाउन इनटू मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अच्छा, इसलिए हम इसे सोलर सिस्टम कहते हैं, मतलब सूर्य का सिस्टम। सोलर इज रिलेटेड टू द सन, सौर मंडल। सन इज लाइक अ फादर ऑफ ऑल दीज प्लैनेट्स। सन के अराउंड वी ऑल हर्ड अबाउट कॉमेट। कॉमेट किससे बना होता है? कॉमेट में होते हैं एरिसोल पार्टिकल्स, वाटर वेपर और गैसेस। जब कॉमेट नियरेस्ट पॉइंट पे होता है हमारी अर्थ से, उसको हम कहते हैं एपोजी। नियरेस्ट पॉइंट इज नॉन एज एपोजी। तो कॉमेट का माउथ वाइड होता है और इसकी टेल इमर्जिंग होती है, मतलब लॉन्ग टेल विच वी ऑल कैन सी। एरिया हाई होता है, डेंसिटी लो होती है। जब यही कॉमेट अर्थ से फारदेस्ट पॉइंट पे होता है, इट इज़ नॉन एज एपोजी। माउथ स्मॉल होता है, जैसे नियरेस्ट पॉइंट पे तो माउथ वाइड है, तो फारदेस्ट पॉइंट में माउथ स्मॉल होता है। बॉडी श्रिंक हो जाती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है और टेल नहीं होती। जैसे जैसे कॉमेट अर्थ के नज़दीक आता है तब उसकी टेल अपीयर होती है। इन 1986 हेली बॉपी, दो साइंटिस्ट का नाम है जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनने डिस्कवर किया हेली बॉपी कॉमेट, जो कि अपीयर होता है 76 ईयर्स बाद। नेक्स्ट इट्स गोना अपीयर इन 2062। सन के बाद प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। वी ऑल नो अबाउट इट। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, these are warm planets. Saturn, Uranus, Neptune, these are cold planets. और मार्स और जुपिटर के बीच में एक कूपर बेल्ट है जो कि इनर कूपर बेल्ट है। वी हैव टू कूपर बेल्ट्स, वन इज इनर एंड वन इज एक्सटर्नल, मीन्स आउटर कूपर बेल्ट। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर earthen planets. Terrestrial planets, they are inner planets. And Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are outer planets, जोवियन प्लैनेट्स। अच्छा, और इनके बीच में एक एस्ट्रॉइड्स की भी बेल्ट होती है। एट -57 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाई हो जाती है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, बहुत ज़रूरी है, याद कर लेना, कहीं ना कहीं तो काम आई जाएगी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्लूटो। प्लूटो हम सबको पता है डफ प्लैनेट है, पर इसे ड्राफ्ट प्लैनेट कंसिडर किया गया 24 अप्रैल 2006 में। क्यों? क्योंकि ये 4 फैक्टर्स जो कि प्लैनेट बनने के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें फॉलो नहीं करता था, मतलब वन ऑफ देम ही विल नॉट फॉलो, बाकी 3 ये फॉलो करता है, इसलिए इसे ड्राफ्ट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। एनी सेलेस्टियल बॉडी मस्ट बी सॉलिड। हाँ, प्लूटो सॉलिड है और बाकी सारे प्लैनेट्स भी सॉलिड है। मस्ट बी राउंड एंड subjected on both of poles. Subjected means we all see the orange, जो कि थोड़ा सा फ्लैट होता है पोल्स पे से और राउंड होता है। मस्ट बी रिवॉल्व अराउंड एनी स्टार्स, किसी स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए तभी वो प्लैनेट माना जाएगा। और प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सन इज अ स्टार। नेवर क्रॉस ऑर्बिट ऑफ अदर प्लैनेट, बट प्लूटो डू दिस. Pluto crossed the orbit of other planets. That's why it is considered as dwarf planet. Now we will study about asteroids. जब वो अर्थ की ऑर्बिट से बाहर होता है उसे बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। जब वो आयनोस्फेयर के अंदर आ जाता है, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है, इट इज़ नॉन एज शूटिंग स्टार. व्हेन इट टच द अर्थ सरफेस, इट इज़ नॉन एज मेट्रॉइड.
मतलब एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड सेम चीज़ है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस्ट्रॉयड क्या है, मेट्रॉयड क्या है, शूटिंग स्टार क्या है। दे ऑल आर सेम, बस इनकी पोजीशन अलग है तो हम इन्हें अलग अलग मान रहे हैं। ओके, लेट मी टेल अबाउट अ केस। वैसे मेट्रॉयड जहाँ गिरता है बहुत बड़ा होल बनाता है। समटाइम्स इट हैज सम प्रीशियस मेटल्स which can make people rich. 2014 में मेट्रॉयड गिरा था चिल्वाना पैसिफिक में, जहाँ पे 1500 पीपल इंजर्ड हुए थे। इट वॉज अ प्लेस बिटवीन एशिया एंड यूरोप एंड दिस इज अ यूरल माउंटेन रेंज। तो चिलियन बिसिक में गिरा था ये मेट्रॉयड, और इतने सारे पीपल इंजर्ड हुए थे। समटाइम्स मेट्रॉयड आर टू ह्यूज एंड समटाइम दे आर नॉट। अच्छा, सन के पास प्लैनेट है कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। यूरेनस, नेपट्टून में बहुत बार बोल चुकी हूँ, अब तो याद हो गया होगा आप सबको। अच्छा, वीनस को हम कहते हैं लव प्लैनेट, जबकि मार्स को हम कहते हैं बैटल गॉड अपोलो। अच्छा, जो सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। Edwin Hubble gave the explanation of universe hypothesis. यूनिवर्स की हाइपोथेसिस की एक्सप्लेनेशन दी गई थी एडविन हबल के द्वारा। फ्रेड हॉज गिव द स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी दी गई थी फ्रेड हॉल के द्वारा। द रेडियंट सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड प्रोटोस्फेयर। सन का रेडियंट सरफेस को बोलते हैं प्रोटोस्फेयर। ये कुछ याद करने की चीज़ें हैं, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। आई कांट एक्सप्लेन देम कि स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या है और रेडियंट सरफेस एंड ऑल। दीज आर वन लाइनर्स, यू हैव टू लर्न इट एज इट इज। ओके,